नमस्कार, स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए धुरंधर मूवी के सीन 5 का रिएक्शन। और ये मूवी में अब चौधरी असलम आ चुके हैं, तो मुझे पता है पूरा धमाका होने ही वाला है, क्योंकि अब जो है ना अपोजिंग साइड भी बहुत ही पावरफुल हो गया। पहले ये था कि रहमान डकैती बहुत स्ट्रांग लग रहा था, पर अब उसके सामने भी उतनी ही स्ट्रांग फोर्स आ चुकी है। मैं तो यार उस डायलॉग से इंप्रेस हो चुकी हूँ कि यार रहमान डकैत की दी हुई मौत बहुत ही कसाई नुमा होती है, और उनके जो एक्सप्रेशंस थे ना यार कमाल के थे। पर हमारा यहाँ पे दिल टूट गया क्योंकि वो अपनी कौम के खिलाफ जा रहे हैं। बिल्कुल यार, और उसके अलावा जो खनानी ने ना जमील को फोन करके रहमान डकैत के खिलाफ भड़काया ना, मुझे वो भी गड़बड़ लगी, ये सही नहीं था। अब देखो क्या होता है, तो आप भी देखो, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। आराम से आराम से। आराम से आइए। ये गलत है रहमान भाई। क्या हुआ? आप मुझसे ही गद्दारी कर रहे हैं आप। है? अरे वो गंज बेच रहे हैं ना अपनी, इनके साथ अच्छा। हाथ मिला रहे हैं आप। आईएसआई वालों के साथ। इन मादर के साथ ओह, जिनके खिलाफ रोज हमारे भाई आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जाने जा रही है रोज। बात सही है भाई। तू नहीं कहा था सीएम बन? ये कौम का ड्रामा मुझे मत दिखा साले। ओह 4 गोली खाई है मैंने अपनी कौम के लिए। बच्चा खा लिया कौम ने मेरा, ओह, बदले में थोड़ा वापस ले लिया। तो कौन सा तेरी अम्मी छीने तुझसे साले? ओ यार, हैं? मापी क्यों जा रहे हो? भाई मुझे सिखाएगा मादर। अरे ओह, अब अंदर चल। भाई बच्चा अरे अरे नहीं बोलना था यार। ये ट्रस्ट लूज करने वाली बात हो जाएगी। तू यहाँ से जा, दिमाग खराब हो गया तेरा। मैं खाना बातें कर रहा है। भाई अब अंदर चल। हमजा मैं कह रहा हूँ ना, घर जा अपने। उफ साला। पर ये हमजा ने सही किया, क्योंकि 3 अक्टूबर वो यही बोल गया था ना, बलोच का बहुत वो हूँ। अरे कराची से क्यों? ना तो बॉर्डर पास है और ना ही हवाई जहाज पकड़ सकते हैं। बाय बोट्स, जैसे वो आए थे, मुझे भी लग रहा है। नेवी। बोट्स के थ्रू आए थे वो। हाँ 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 बोट से ही जा रहे होंगे। हाँ। गुजरात, गुजरात निशाना होगा। जॉइंट इंटरेस्ट कमेटी, न्यू दिल्ली। ओके, खबर पक्की है? ठीक, ओके। तुझे भी आया है? सुबह से 3 बार वही सेम 3 अक्टूबर कराची पोर्ट वाला मैसेज आया है। टेंगो 9 से भी आया है, लेकिन उसका लोकेशन पोरबंदर बताया है। वही सेम 10 से 12 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट। पोरबंदर। पोरबंदर गाइस मुझे भी, मगर लोकेशन जामनगर की है, बट सेम डिस्क्रिप्शन। मतलब गुजरात ही होगा। गुजराती बिजनेस एक साथ ट्राई करना। वो फैमिली समुद्र से आ रहे हैं, किधर भी जा सकते हैं। हाँ। बंसल सर को बताएं। दे हैंडल इट फ्रॉम देयर। इन्होंने कितना कैजुअली ले लिया। क्या बात है। 2 3 गिन के रखना भाई। शिरानी साहब, हाँ, शहबाज और 100 बलूच बच्चों का मेडिकल कोचिंग में इंतजाम करा दिया है भाई ने, वाह। और वो भी कराची में। आपने सिर्फ सफर की तारीख तस्दीक करनी है, बाकी हम सब संभाल लेंगे। नाना को बहुत उम्मीद है तुमसे बेटा। बहुत खून बहा रहे ना बलोच अपनी आजादी के लिए। थोड़ी सी आई बहा के देख लो, क्या अरे वाह, तुम बलूचिस्तान को आजादी दिला सको। हाँ सियाही ही भाव। रहमान, हमारी तरफ से छोटा सा नजराना खास आपके लिए। वाह। और ये छोटे से सामान की लिस्ट है। सब सब कुछ छोटा छोटा सा ही है। है।
हो जाएगा। ओह, पूरा ऑरा यूज किया इन्होंने अपना। भाई मेरे को इनके लिए बुरा लग रहा है, शनानी के लिए। टेस्टिंग। कूल लग रहा है, अरे वो एकदम यहाँ तक पूरा कवर है, जैसे बाप अपने बेटों को देख रहा हो बस चलाते हुए। आप हमारे रिएक्शंस एंजॉय कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। मैं हर महीने एक लकी सब्सक्राइबर को 5000 रुपीज देने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। चौधरी असलम, जिन जी। तुझे तो स्टोरी याद रहेगी है अरशद बस। पप्पू तो फिर भी ठीक है। रहमान डकैत को ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है आजकल। 1997 में उसके एनकाउंटर करने का मौका था। उस दिन आप ही ने बचाया था उसको। आपका सगा है ना? सुना है वो लेहरी के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। सगा और सियासत एक ही जुमले में नहीं आते असलम मियां। वाह, रहमान किसी का नहीं है। अरे जो अपनी अम्मी का कत्ल कर सकता है वो भला क्या किसी का सगा होगा। कितने साल हो गए तुम्हारे सस्पेंशन को? 7 साल। 7 साल। 7 साल। के एक्सप्रेशंस। मुझे पता ही ना हो। तभी मैं कहूँ कि इन 7 सालों में लियारी की ऐसी हालत कैसे हो गई। बहन, इस मुल्क में ना किसी को सही हुनर की कदर ही नहीं है। ये मक्खन लगा रहे हैं हम। सस्पेंड भी आप ही ने कराया था। मैंने मैंने नहीं वो मोदी जी का था ना, ये किसने तो वही बोला? भी ये सब- आपने ही बोला है। सच्ची मैं खैर इतनी पुरानी बात अब तो वैसे ही कुछ याद नहीं है। एक्टिंग कर रहा है। जवानी के जोशो खरोश में करी होगी कोई गलती अरे तूने। खैर जमील मुद्दे की साहब, बात यह है कि अब मैं लियारी को पूरी तरह से साफ कर देना चाहता हूँ। और इस अच्छा। एक काम में सबसे पहला कदम होगा चौधरी असलम। वहां पर तुम्हारी रीपोस्टिंग करना, ओ, ताकि तुम्हारे अंदर जो पिछले 7 साल से वो आतिश फिशा उबल रहा है ना, उसका सही इस्तेमाल करना। ये भी बोला। प्यादे ही लग रहे हैं। शाबाश। उन्हें भी ये बिल्कुल नहीं ये पसंद है। तुम्हारा रीजॉइनिंग लेटर। चुक। चुप। अच्छा लगा कि घूम के आप मेरे पास वापस आए। लेकिन ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। ओ, क्या कर दिया? चलो रिटायर हो गया भाई, वो 7 साल हो गए। जो गंदगी आप मुझे साफ करने को कह रहे हैं ना, ये अकेले मैं नहीं कर पाऊंगा। लियारी की पुलिस का एक एक बंदा रहमान डकैत के फहरिस्त अदाई पे होगा। अव्वल इनकाउंटर से पहले मेरा जनाजा उठ चुका होगा वहां से। तो फिर हल क्या है मेरे भाई? लियारी टास्क फोर्स, ओ, इसमें सिर्फ मेरे लड़के होंगे, ताकि टास्क मेरे फोर्स लड़कों की? को घूस लेने की कभी जरूरत ना पड़े। टास्क फोर्स का एक सीक्रेट ऑफिस होगा, जिसके बारे में बाहर वालों को कभी पता ना चले। और एक अहम बात, मेरे तौर तरीकों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। आप भी नहीं। आप भी नहीं। वाह, ये तभी। मतलब पुलिस के एक सिर्फ पैरेलल तब। पुलिस बना रहे। मैं लियारी की जिम्मेदारी उठाऊंगा, वरना मेरा घर तो बड़े साहब की दुआ से चल ही रहा है। हाँ। He has to agree. चल सर एसपी 12 तारीख को टाइम पे ज्वाइन कर ली। नाक ना कटाई मेरी है। हो गया ज्वाइनिंग कंफर्म। लियारी टास्क फोर्स। तुम कॉलेज जा रही हो या कॉलेज से आ रही हो? कोचिंग जा रही हूँ। अब वो कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों? आज 3 तारीख है, कोचिंग की फीस भरनी है। पर अम्मी ने कहा ना तुम्हारी कोचिंग वोचिंग सब बंद। आप फीस दे रहे हैं या मैं खुद कुछ इंतजाम करूँ? हाँ। चंबा दूंगा बटे हाथ का घुमा के तेरे मुंह पे तो सारे इंतजाम तेरे भाग आ जाएंगे। अपनी अम्मी पे गई लगती है बिल्कुल। ऐसे पेड़ों पे उगते हुए इतनी मेहनत करते हैं हम लोग। मेहनत। झूठ बोलते दफा हैं। यहाँ से दफा हो, काफी है, गिन मत यहाँ पर खड़े होकर। एक्चुअली काफी सारे दे दिए। वो इनके साथ ही घूमते हैं। हाँ, यार अरिजीत रिटायर हो गए यार, सोचो। दोनों बेकार है। इनके अंदर का रणवीर सिंह बाहर आ रहा था। ओह, जैकेट। क्या जगह है। बाइक्स आर दी बेस्ट। वो भी ऐसी जगह पे भाई। हाँ। ये तो वो हो गया
गैंगस्टर से मूकी बन गए। हाँ पर दोनों की दुनिया कितनी अलग है, वो कहाँ बैठी है, वो कहाँ बैठे हैं। ओए होए होए, गन ना भूल जाना। उनके मन में चला मत दियो, कभी नहीं चला मत दियो। हाँ। वो उनका गला उनके डोलों में दब जाता है। अच्छा क्या हो रहा है? गया? उसको कैसे सेंस हो क्या गया? हो गया? और गेट खुला भी था। क्या है तुम्हारे अब्बू को? दिल से बुरे नहीं है मेरे अब्बू। इमेजिन यतीम बचपन और अच्छा पता है, पॉपकॉर्न तो खा 45 पे जाके 27 की लड़की से निकाह, 48 में मैं हुई, तो दादा बनने की उम्र में बाप बने ना, इसलिए हमारे ख्यालातों में इतने फासले। ऊपर अच्छा से सियासती खानदान के बच्चों पर तो इतनी पाबंदियां होती है कि कोई नॉर्मल इंसान तो दम घुटने से ही मर जाए। हाँ सही बात। बस किसी ना किसी घर से निकलना चाहती हूँ। चलो मोस्ट लड़कियों का बहुत लड़कियां यही करती हैं। बर्गर बच्चे से मेरी शादी करा देंगे। बर्गर बच्चे बर्गर बच्चे से नहीं अंडे तो वाला किससे शादी करोगे? तुमसे, वो किससे? ये कितना चिल होके वही बोल ना। रहा है, मुंह तोड़ देगी वो आपका। उसको समझ नहीं आ रहा। अनडिस्क्लोज लोकेशन बन गई भाई। हमें भी नहीं बता रहे, हम कहाँ से घुसने वाले हैं। टास्क कुमार टाइगर। डीएसपी मुबारक उर्फा। ओह वाओ, खैर मुबारक फैजल। ओह वाओ। ईद मुबारक। असलम वापस आ गया। कौन? आतिफ असलम? अरे यार, आतिफ असलम। एसपी चौधरी असलम। आती हो। अरे यार, ये जरवारी साहब को ना कब्रों में से गड़े मुर्दे उखाड़ने का शौक है। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। तू है तभी अच्छा डर। यार, तू मेरा। हाँ, अरे, सब बच्चे हैं। बेटी ईद मुबारक। अरे फैजल मियां, सुना 8वीं में फिर से फेल हो गए। लगता है आपको भी मिनिस्टर बनना है मेरी तरह। मिनिस्टर बनना है तो 8वीं में फेल होते रहो। ओह वाह। वाह क्या मतलब कितना एस्थेटिक लुक बनाया हुआ है। ओह, गिफ्ट। ईद का तोहफा। आलम भाई जल्दी अंदर बैठ जाएंगे आलम भाई। अरे यार देखो, ओपन एप्पल फ्रेश है नहीं है, वाटरमेलन लेके आता हूँ। भाभी जी आई हैं। और बहुत पब्लिकली रह रहे हैं। चौधरी असलम पे बैठेंगी। ये आदमी तो अब्बू से मिलने आता रहता है घर। आपको खतरा है इस आदमी से? सबको खतरा है। लड़कियां प्यार में कुछ भी कर सकती है, अपने बाप के लिए करेगी, खिलाफ जाएगी। सर मार्च 2005 में जावेद खनानी और आईएसआई से मेजर इकबाल ने दुबई में हमारे एक मंत्री और उसके बेटे के साथ कुछ मीटिंग्स करके, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि अब से इंडिया भी अपनी करेंसी नोट्स का रॉ मटेरियल उसी ब्रिटिश कंपनी से बनवाना शुरू करेगा जिससे पाकिस्तान बनवाता है। ओह, अच्छा। ये क्यों Yes, किया? sir, हमारी फेक करेंसी का जितना भी रॉ मटेरियल है वो इसी कंपनी से पाकिस्तान जाता है। दैट्स व्हाई द क्वालिटी इज एज गुड एज रियल। पर उनको प्लेट्स कहाँ से मिली? जनवरी 2007 में MG 2005 नोटों की सीरीज में कुछ डिजाइन चेंजेस लाए गए थे। हमारे मंत्री और उसके बेटे ने लंदन से उन प्लेट्स की डिलीवरी रिसीव करी और वापसी में अपने प्राइवेट जेट में टेक्निकल खराबी का बहाना बनाकर दुबई में कुछ घंटों के लिए हॉल्ट ले लिया। ओह अच्छा। हमारा मंत्री मानना और है उसके कि बेटे ने। इन्हीं चंद घंटों में वो दोबारा जावेद खनानी और मेजर इकबाल से मिले और वहीं दुबई के होटल में उन प्लेट्स की रेप्लिकास दे दी। सर ऑलमोस्ट टॉप 33 सीनियर मोस्ट हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स इस डील में शामिल थे। करोड़ों रुपए जावेद खनानी के लंदन अकाउंट से हमारे मंत्री और इन ऑफिसर्स के ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए। सर आई फील हमें जल्द से जल्द इन पर एक्शन लेना चाहिए। यार इनका हमारा सिस्टम ही खराब है पूरा। क्या ये? का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ। सर ये केस हम बाहर भी ले आए ना, हमें ब्लैकलिस्ट करवा देंगे। बट सर हम चुप भी तो नहीं बैठ सकते ना। बंसल, किस्मत की सबसे खूबसूरत आदत पता है क्या है? कि वो कभी बदलती भी है। पलट सकती है। वो वक्त आने पे बदलती है। यस। हमारा भी वक्त आएगा सबका आता है। और सब नाइस। ओह अमेरिका मेड अली गन। साहब हम 5 मिनट में घर से निकल रहे हैं, आप बेफिक्र रहें, हम पहुंच जाएंगे। ये शनानी का सामान है ना पूरा। अल्लाह हाफ़िज़।
कटूंगे हाँ जी अंदर जा, रहमान भाई से कहे जल्दी आने जी। वो खनानी बेचारे बार की बार साइज फैक्ट्री क्या से है फोन जिसका किए नाम डोंगा रखा है? ऐसी बातें सही नजर कर रहा क्या हो गया? सामान लेके खनानी के लिए निकल, इसकी तबीयत खराब हो गई अचानक, अस्पताल लेके जा रहा हूँ। भाई हम भी चलते हैं ना, अरे निकलना है यार, डोंगा है मेरे साथ। सुन चल सारे के सारे रहमान भाई के साथ रहेंगे, चलो। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो अंदर, गाड़ी निकालो। इसने कुछ किया? सारा सामान लोड हो गया कि नहीं? ओह कौन था वो? पता नहीं, वो तो था। मैं तो चुप था, और खाना बनाता हूँ। क्या हो गया? सब ठीक है? मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। जुमेरात का वादा किया था। वालेकुम अस्सलाम। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ओ भाई साहब, एक्सप्लोसिव। चेक कर सब कुछ ले आए। लिस्ट के हिसाब से सारा सामान है। क्या बात? अरे अजमल इस्माइल बेटा, शर्मा मत उठाओ, तुम्हारे लिए ही मंगवाए। ओह अजमल का साहब, ये तो कितने छोटे लग रहे ये हैं। वही जिन्होंने बॉम्बे पे वो अटैक किया था। और यही पकड़ा गया था, सिर्फ यही। ये लोग हैं। हाँ पर ये कितना जवान है यार, ये तो हाँ, यंग ही बूढ़े थे थोड़ी वो। भेजेंगे। नहीं, फिर भी मतलब टीनेजर्स लग रहे हैं मुझे तो। आई नहीं, वो किसी काम में मसरूफ थे इसलिए आ नहीं पाए। दुआ भेजिए। ये काउंट कर रहे हैं। देश की बर्बादी। ओह! पकड़ा गया रहमान डकैत। क्या हो गया? ओए होए होए। ओह! ये प्रोटेक्शन वाली कार थी ना? वही उड़ गई। वही उड़ गई। चौधरी असलम फंस गए। इन्होंने कहाँ बताया था कि पिछली बार कहीं पकड़ा था इनको? ये तो पकड़ ही लेंगे अभी इनको। हाँ? अरे बच्चा है उनका। वो एनकाउंटर के प्लान से आए हैं। ये कैसे हो गया? किसी ने खबर की है ऐसा लग रहा है। वही वो जो ये फोटो बात कर रहा प्लान था। है। कौन? बेटी गाड़ी में वो सामान ऊपर भी भरने देख रहा था। पर हाँ, हाँ। नारायण तकबीर। तो जी लड़के तैयार हैं, कल निकल रहे हैं। नहीं, लेकिन घर में एसपी है वो। भाई गाड़ी की हालत अगर देखो। तुम लोग गाड़ी में रहे तो बच्चा बचेगा नहीं। जाओ बाहर भाई, अपनी जान खतरे में डालो। यार कैसे बच सकते हैं? 3 तारीख की। मैं पता चला किसी ने हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस को पहले से ही हमारे आने की खबर पहुंचा दी थी। ओह! ये इनको देख के बोल रहा है, ऐसा लग रहा है। बताया था हाँ। हमारे लिए। पर हमारी इंटेलिजेंस से इनको क्यों बता दिया भाई? अब हमारे में भी कोई बैठा है ऐसा। टिकट काटू या बीवी बच्चे को भी साथ ले जाएगा। जैसे ही मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तुम इसे अस्पताल लेके जाना, ठीक है? ये लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। वारंट डिसमिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो लास्ट भी हो सकती है। ये एनकाउंटर करेंगे कि पकड़ के ले जाएंगे? उन्होंने तो सरेंडर कर दिया।
आ गया भाई। शक नहीं हुआ। जब तक बड़े साहब नहीं बोलते कौन भाई? ये प्लान होल्ड पे है। होल्ड पे है। Arrested. हाँ, अरेस्ट कर रहा है। मुझे तो लगा वही मार देगा। हाँ। जिस हिसाब से गोलियां चल रही थी। मजे की बात तो ये है खबरी का पता चल गया। ओह माय गॉड! आंखें डाल के बोल रहे हैं, पता लग चुका है। भाई साहब क्या इंटरवल है, क्या मास एंडिंग की है। और जिस तरीके से वहां पे इंटरवल किया ना, वो समझ आ रहा था कि भाई वो मेजर इकबाल को कुछ शायद इन पे अंदाजा हुआ है, पर उन्होंने कहा कि पकड़ा गया है और इसको कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद यही है वो शक के घेरे में। पर अगर शायद हो भी सही, पर तभी मैं सोच रहा था कि 2 अक्टूबर की डेट कैसे आ रही है, बिकॉज हमने तो 26/11 देखा हुआ है, तो अब जहाँ जो भी था मतलब फिर भी इंडियन तो डेट चेंज होनी ही थी। और यहाँ पे इंटेलिजेंस को पता लगा और हमारी इंटेलिजेंस ने बहुत उसको मजाक में ही लिया था। और मतलब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ना, वो एज एन इंडियन खून तो खोलता है सच में यार। मैं वो सोच रही हूँ, जब इकबाल उनको कह रहे होंगे कि वो पकड़ा गया, तो उनकी कितनी धड़कनें तेज हो गई होंगी। क्योंकि मेरे को याद है कि हमने उसमें देखा है कि ट्रेलर में देखा था कि पूरा वो जो है पूरी स्किन को पूरा ऊपर करके धागों से लटकाया था, और उसमें हमने शायद इकबाल को ही देखा था, तो वो बहुत स्कैरी होगा। पर यहाँ पे इस पूरे सीन का हाईलाइट जो है ना, वो है रहमान डकैत की एंट्री। मैं इस सॉन्ग का वेट कर रही थी कि आ जाए, और ये आ गया। बिल्कुल। और दूसरा गाना यार गहरा हुआ, मुझे उसके सारे सीन्स इतने अच्छे लगे ना। और स्पेशली यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कैसे एक गैंगस्टर ना पूकी में बदल चुका है, और उसने कैसे उसकी ड्रेसिंग सेंस बदली, और हर एक चीज वो यार लड़की के बोलने पे जो सुन रहा है ना, बड़ा अच्छा लगा मुझे तो देख के। सही में। और ये जो सीन था ना, बहुत मैसिव था, बिकॉज कहीं ना कहीं अब जो है ना रहमान डकैत पकड़ा जा चुका है। तो आपको इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। जैसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।